हेलो दोस्तों, आप सभी का गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मात्रक के बारे में और पार्ट 2 में पढ़ेंगे मात्रक से आगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था। पार्ट 1 में हमने किया था मात्रक में मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक में मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मूल मात्रक कितने होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो देखो ध्यान देना, अब आगे करेंगे चर्चा हम 10 की घात से संबंधित, 10 की घात से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। 10 की घात से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, वो कैसे बनता है, 10 की घातों के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले 10 की घात से संबंधित पर्सन। ठीक है, तो 10 की घात से संबंधित घातों के नाम क्या क्या हैं वो देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव। 10 की घात धनात्मक होती है, उनको क्या क्या बोलते हैं, उनके क्या क्या नाम है। ठीक है, देखो ध्यान देना, 10 की पावर 1 इसका नाम क्या है, डेका। क्या नाम है, डेका। फिर बोलेंगे 10 की पावर 2 इसका नाम है हेक्टा। क्या नाम है, हेक्टा, हेक्टा या हेक्टो। फिर बोलेंगे 10 की पावर 3 इसका नाम है किलो। क्या नाम है, किलो। फिर बोलते हैं 10 की पावर 6 इसका नाम है मेघा। 10 की पावर 9 इसको बोलते हैं गीगा। इसको क्या बोलते हैं, गीगा। 10 की पावर 12 इसको बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं, टेरा। और 10 की पावर 15 इसको बोलते हैं पेरा। क्या बोलते हैं, पेरा या पेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो हो गई धनात्मक घातें। अब इसके बाद में बात करते हैं ऋणात्मक घातों की बात। ऋणात्मक घातों में देखना, 10 की पावर -1 इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं, डेसी। आगे है 10 की पावर -2 इसको बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं, सेंटी। इससे आगे है 10 की पावर -3 इसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं, मिली। आगे है 10 की पावर -6 इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। आगे है 10 की पावर -9 इसको बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं, नैनो। आगे है 10 की पावर -12 इसको बोलते हैं पिको। क्या बोलते हैं, पिको। फिर है 10 की पावर -15 इसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। 10 की पावर -15 इसको बोलते हैं फर्मी। और एक और पढ़ेंगे हम 10 की पावर -10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं फर्मी की। देखो फर्मी क्या होता है, फर्मी होती है ये एक फर्मी, यानी 10 की पावर माइनस, यदि मीटर में लूं तो 10 की पावर -15 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये होती है नाभिक की त्रिज्या। इसको बोलते हैं अपनी जो नाभिक होती है परमाणु के अंदर, उसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 1 फर्मी। कितनी होती है, 1 फर्मी, 1 फर्मी। और 1 फर्मी का मान कितना है, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 1 फर्मी। और 1 फर्मी का मान कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, इसकी बात करते हैं 10 की पावर -10 इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं A0 से, ऊपर A, यहाँ पर नीचे A और इसके ऊपर 0। ठीक है, बात करते हैं, देखो ये होता क्या है, इसको बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। ये किसकी त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या का मान कितना होता है, 10 की पावर -10 या 1 एंगस्ट्रॉम, या 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। देखो ध्यान देना, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -10 मीटर। बात करते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 1 फर्मी। और 1 फर्मी मीटर कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। समझ में आ गई इन दोनों की बात। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, ये हो गई। ठीक है, अब और इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ऊपर वाली वैल्यू से, जैसे ये तो क्या है, सभी धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, यदि आप नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में जाते हो, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में जाते हो तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। कैसे, देखो ध्यान देना, जैसे मैं बोलूं एक क्या है, 10,000 मीटर की कोई दूरी है। कितनी है, 10,000 मीटर की कोई दूरी है। ठीक है, और मेरे को इसमें किलोमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किलोमीटर में।
अब आपको पता है किलोमीटर में क्या होता है, 1 मीटर में कितना, इसको क्या किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। अब मेरे को आपको भी पता होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। इसका मतलब क्या करते हैं, इसमें 1000 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। कितना हो गया, 10 किलोमीटर। कितना हो गया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कहां से आया, मैंने क्या कहा, छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समझ में आई ना, ये छोटी वैल्यू है मीटर, बड़ी वैल्यू क्या होगी, किलोमीटर में चेंज करना। मतलब किलो, छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो क्या देंगे, भाग। क्या देंगे, भाग। और इसी को मैं ऐसे ले लूं, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तब हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। 1000 से गुणा करेंगे तो ये लो 10 गुणा 1000 मीटर। 10 गुणा 1000 मीटर मतलब कितना हो गया, 10,000 मीटर। कितना हो गया, 10,000 मीटर। मतलब क्या हुआ, यदि आप छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करना चाहते हो तो उसका भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप बड़ी वैल्यू को छोटी में चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो छोटी से बड़ी की तरफ जाना चाहते हो तो भाग लगेगा, और बड़ी से छोटी की तरफ आते हो तब गुणा होता है। जैसे देखो ध्यान देना, मैं डेका से हेक्टो की तरफ जा रहा हूं, डेका से हेक्टो की तरफ जा रहा हूं तो कितने से गुणा करूंगा, 10 से। कितने से, 10 से। इसको कितने से गुणा करूंगा, 10 से। इसको कितने से गुणा करूंगा, 10 की पावर 3 से। इसको कितने से गुणा करूंगा, 10 की पावर 3 से। और इसको कितने से किया, 10 की पावर 3 से। और इसको भी करूंगा जब 10 की पावर 3 से, ठीक है। जैसे मैंने इनको किया है वैसे इनको करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आई। अब देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। भाई इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा, मैंने पूछा 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन देखना, मैं लिखूं पहला ऑप्शन 10 की पावर -6 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 10 की पावर -3 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन सी 10 की पावर -9 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन 10 की पावर -12 मिलीमीटर, ठीक है। सभी जवाब देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैंने क्या पूछा है, 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। हाँ सभी जवाब देना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 10 की पावर -6 मिलीमीटर, 10 की पावर -3 मिलीमीटर, 10 की पावर -9 मिलीमीटर, 10 की पावर -12 मिलीमीटर। चलो देखो ध्यान देना सभी, 1 नैनोमीटर। अब मैंने क्या बोला, नैनो यहां पर है और मिली यहां पर है। देखो ध्यान देना सभी, नैनो का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -9, और माइक्रो मिली का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3। देखो कितनी घात का अंतर है दोनों में, 10 की पावर -6 का। कितनी का अंतर है, 10 की पावर -6 का, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आ गया 10 की पावर -6 मिलीमीटर। समझ में आई मेरी बात, दोनों में अंतर कितनी घात का है यही देखना आपको। घात का कितनी घात का अंतर है, 3 से 9 होने में कितनी घात का और चाहिए, 6। इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -6 मिलीमीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की पावर -6 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है। मैंने क्वेश्चन पूछा है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन मैंने लिखा नैनोमीटर, क्या लिख दिया, नैनोमीटर। दूसरा ऑप्शन लिखा है माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर। तीसरा ऑप्शन है मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है डी पिकोमीटर,
पिकोमीटर। तो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखो ध्यान देना, कौन सी आ गई? पिको। कौन सी आ गई? पिको। मतलब पिको का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -15 मीटर। तो क्या हुआ? लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी हो गई? पिकोमीटर। इस तरह से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 10 की घात से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं और लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कैसे होती है? लंबाई की न्यूनतम सबसे इकाई कौन सी है? पिकोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बोले 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, या बोले 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100, या बोले 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 की पावर -1 से। ठीक है, समझ में आई? नीचे आने के लिए गुणा और ऊपर जाने के लिए भाग, नीचे आने के लिए गुणा और ऊपर जाने के लिए भाग। ठीक है, मैं बोलूं 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर में, क्वेश्चन है मेरा 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, नैनो का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -9। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर हो गए? 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, नैनो का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -9। ऐसे क्वेश्चन इस 10 की वाली घात यानी 10 वाली टॉपिक से 10 की घात से संबंधित जो टॉपिक है उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आगे बात करते हैं, ये होगी 10 की घात से संबंधित बातें। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम, ये एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। एंगस्ट्रॉम का मतलब, जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये बात हो गई 10 की घात से संबंधित क्वेश्चनों की, और 10 की घातों के क्या नाम है उनकी चर्चा हमने कर ली है। इससे आगे बात करते हैं हम मात्रक से संबंधित मात्रक पद्धतियां। मैंने एसआई पद्धति के बारे में आपको पार्ट 1 में बताया था। अब बात करेंगे मात्रक की पद्धतियां कितनी प्रचलन में है, अपने यहाँ पर प्रचलन में कितनी पद्धतियां हैं। जैसे मैं बोलूं कोई वस्तु हम किलोग्राम में लाते हैं और कोई वस्तु सेंटीमीटर में लाते हैं। जैसे देखो ध्यान देना एक बार, देखो ध्यान देना, मैं बोलूं कोई वस्तु आप 5 kg लाते हो, जैसे 5 kg चीनी लाई आपने, और आप बोलो एक वस्तु 5 ग्राम में ला रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 तो सेम है, लेकिन देखो kg ग्राम अंतर हो गया। इसका मतलब ये क्या है? अलग अलग पद्धतियों में प्रचलित है। केजी किस में आता है, ये ग्राम किस में आता है, ऐसे इस तरह से पद्धतियों को बांट रखा है। ठीक है, तो उन पद्धतियों की हम बात करते हैं। देखो एसआई पद्धति क्या होती है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और इसके जरिए 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक दिए गए थे, जो हमने पार्ट 1 में पढ़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अन्य मात्रक पद्धतियों की। तो टॉपिक का नाम होगा मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति। ठीक है, मात्रक पद्धति कितनी होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3। और पहली मात्रक पद्धतियां होती हैं आपकी 3, और पहली मात्रक पद्धति है आपकी एमकेएस पद्धति। क्या नाम है? एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, देखो ध्यान देना, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को एक दूसरा नाम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति। दूसरा नाम क्या है इसका? मीट्रिक पद्धति। ठीक है, देखो ध्यान देना, एमकेएस नाम से प्रचलित हो रहा है। एम का मतलब क्या हो गया? मीटर। एम का मतलब क्या होता है? मीटर। मतलब ये किसका मान है? लंबाई का मात्रक है। किसका? लंबाई का। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। किस में मापेंगे? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। दूसरा है के का मतलब किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, तीसरा है एस का मतलब हो गया समय, और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। किस में मापेंगे? सेकंड में। ठीक है, ये होती है आपकी एमकेएस पद्धति। मतलब क्या हुआ? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को जो पद्धति मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में मापती है वो पद्धति कौन सी है?
MKS और उसका दूसरा नाम क्या है, मीट्रिक पद्धति। देखो हमने जो मात्रक निकाले थे वो मीटर सेकंड और इसमें निकाले थे किलोग्राम में। हकीकत में जो आपकी SI पद्धति है वो एक तरह से क्या पद्धति है, MKS पद्धति। तो ध्यान रखना MKS पद्धति को SI पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इन दोनों के मात्रक सेम है। समझ में आई मेरी बात? तो MKS पद्धति को आप SI पद्धति भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी पद्धति की बात करते हैं हम CGS पद्धति और इसका दूसरा नाम है फ्रेंच पद्धति। क्या नाम है? फ्रेंच पद्धति। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच पद्धति। देखो ध्यान देना, नाम से पता चल रहा है CGS, ठीक है। मतलब क्या हुआ? C का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर। C का मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर। मतलब CGS पद्धति में आप लंबाई को किस में मापोगे? सेंटीमीटर में। किस में मापोगे? सेंटीमीटर में, ठीक है। दूसरा है G यानी द्रव्यमान और द्रव्यमान को किस में मापोगे? ग्राम में। किस में? ग्राम में। तीसरा है S और S को किस में मापोगे? S मतलब समय और समय को किस में मापोगे? सेकंड में। किस में मापोगे? सेकंड में। देखो CGS मतलब ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय को किस में मापे? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। वो पद्धति कौन सी हो गई? CGS, ठीक है। और इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच पद्धति, ठीक है। तीसरी पद्धति है आपकी FPS पद्धति। FPS पद्धति और इस पद्धति का एक और नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति। क्या नाम है? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। देखो ध्यान देना, नाम से पता चल रहा है एफ का मतलब होता है फुट और ये किसका मात्रक है? लंबाई का। मतलब क्या हुआ? लंबाई का मात्रक क्या हो गया? फुट। दूसरा है पी का मतलब क्या हो गया? पाउंड, यानी ये द्रव्यमान का मात्रक हो गया। तो द्रव्यमान का मात्रक कितना हो गया? क्या हो गया? पाउंड। तीसरा है एस का मतलब क्या हो गया? समय और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड, ठीक है। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई द्रव्यमान समय को फुट, पाउंड और सेकंड में मापे वो कौन सी पद्धति हो गई आपकी? FPS और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ऐसे ये तीन पद्धतियां होती हैं आपकी। कितनी पद्धतियां होती हैं? 3। अब ये ध्यान रखना, इनमें क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कौन सी पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं? कौन सी को? MKS को। कौन सी पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं? कौन सी को? FPS को। और कौन सी पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं? CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। MKS मतलब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापने वाली पद्धति कौन सी हो गई? MKS। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापने वाली पद्धति CGS। और लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में बांटने वाली पद्धति कौन सी हो गई? FPS, ठीक है। ये बात होगी इन तीनों पद्धतियों की, ठीक है। आपकी जो SI पद्धति है, आपकी जो SI पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो किसका रूप है? उसका ही एक रूप है आपका MKS पद्धति। उसका ही एक रूप क्या है? MKS पद्धति, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये होती है आपकी 3 पद्धतियां, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे दूरी से संबंधित। इसके बाद में हम बात करते हैं दूरी से संबंधित। देखो ध्यान देना, दूरी से संबंधित क्या है? दूरी से संबंधित कुछ दूरियां हैं, जैसे दूरी से संबंधित कोई मात्रक है, उनकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, दूरी से अपना टॉपिक है दूरी से संबंधित मात्रक। दूरी से संबंधित मात्रक, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रकाश वर्ष की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? प्रकाश वर्ष की। तो सबसे पहला पॉइंट होगा अपना प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है। प्रकाश वर्ष, देखो प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश का जो चाल होती है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है आपकी? प्रकाश वर्ष। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। देखो ध्यान देना, प्रकाश के
द्वारा निर्वात में, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी, 1 वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या हो गया? जैसे मैं बात करूं समझने के लिए, देखो ध्यान देना, प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1 वर्ष में चली गई दूरी, मतलब वर्ष शब्द इसके कैसे लगा है, ध्यान देना। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। कितनी मिनट होती है? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365। तो ये जो पूरी वैल्यू है, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको निकल के आती है प्रकाश वर्ष। क्या निकल के आता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है और प्रकाश वर्ष क्यों लगा इनका कैलकुलेशन करने के बाद में, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है जब इनका कैलकुलेशन करते हैं सभी का, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई 1 वर्ष में दूरी कितनी है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये होता है आपका 1 प्रकाश वर्ष। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, ताप की है या और किसी की है? तो किसकी है ये? दूरी की। प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापा जाता है? दूरी को। किसको मापा जाता है? दूरी को। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। और मान कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। देखो खगोलीय इकाई क्या होती है? सूर्य तथा पृथ्वी, अपनी पृथ्वी और सूर्य की मध्य की औसत दूरी को, सूर्य और पृथ्वी, जैसे सूर्य है पृथ्वी है, इन दोनों की मध्य की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। तो क्या हो गया? देखो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, सूर्य तथा पृथ्वी के, ऐसे लिख लो, देखो पृथ्वी तथा सूर्य की माध्य या औसत दूरी को, माध्य या औसत दूरी को, औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, एक खगोलीय इकाई, इसका मान कितना होता है? एक खगोलीय इकाई, इसका मान कितना होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई का मान होता है। ठीक है, ध्यान रखना, खगोलीय इकाई किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय इकाई किसका मात्रक है? दूरी का। और एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? 1.495 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। पृथ्वी तथा सूर्य की माध्य औसत दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। और इसका मान कितना होता है? ये 1.495 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम पारसेक की। तीसरा पॉइंट है अपना पारसेक। पारसेक होता क्या है? देखो, पारसेक भी एक दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई है, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो पारसेक आपका क्या हो गया? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ठीक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 ×
10 की पावर 16 मीटर। कितना होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये एक पारसेक की लंबाई होती है। एक पारसेक में कितना मीटर होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसको प्रकाश वर्ष में चेंज करते हैं तो ये होती है प्रकाश वर्ष की 3.26 गुना प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है 3.26 गुना। आपको एग्जाम में पूछे कि एक पारसेक प्रकाश वर्ष से कितना गुना है, तो कितना गुना है 3.26 गुना 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है पारसेक। ठीक है, ये होगी दूरी से संबंधित बातें। ठीक है, तो ध्यान रखना दूरी की मतलब प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसेक, ये किसको मापती हैं दूरी की, और ये दूरी के मात्रक है। तीनों ही किसके मात्रक हैं दूरी के। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। और एग्जाम में क्वेश्चन इनसे संबंधित यही पूछते हैं सबसे ज्यादा बार। ये हुआ है प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक, समय का मात्रक, ऊष्मा का मात्रक या और किसी का, तो किसका होता है दूरी का। खगोलीय इकाई किसका है दूरी का, और पारसेक किसका है दूरी का, क्योंकि ये तीनों के जरिए किसको मापा जाता है दूरी को। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये बात हो गई इनकी। ठीक है, अब देखो आगे इनसे संबंधित ये दूरी हो गई। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम एक तो विमा वाला टॉपिक और एक अदिश और सदिश राशियां, मतलब राशियां कौन सी राशियां अदिश है, कौन सी राशियां सदिश है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनकी। इसके जरिए आपको ये दोस्तों ये होगी दूरी से संबंधित मात्रक। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।